तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के जंपिंग जैक जितेंद्र की बहुत ही चर्चित जासूसी के तर्ज पर बनी फिल्म फर्ज के कुछ अनसुने किस्सों और कहानियों के बारे में। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे ना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। बॉलीवुड फिल्मों के 100 साल से भी अधिक के इतिहास का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि यहाँ जासूस पर आधारित बहुत कम ही फिल्में बनी है, और जो बनी है वह कहीं न कहीं जेम्स बॉन्ड जैसे विदेशी किरदारों से प्रभावित दिखती हैं। विजयलक्ष्मी पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया सुंदरलाल नाहता और ढूंढी ने, तथा इसके निर्देशक थे रविकांत नागेश। फिल्म की कहानी और पटकथा लिखी थी आरोद ने और संवाद लिखे थे विश्वामित्र आदिल ने। तकरीबन 2 घंटे 55 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 6 अक्टूबर 1967 को, तथा इसके प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे जितेंद्र, बबीता, डेविड अब्राहम, मोहन चोटी और ईरानी नाकी आदि। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर गीतकार आनंद बख्शी के द्वारा तैयार किए गए कुल 6 गाने फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल थे आजा आजा मेरे पास, देखो देखो जो सूजी, बार बार दिन यह आए, हम तो तेरे आशिक हैं, मस्त बहारों का मैं आशिक और तुमसे ओ हसीना। फिल्म के इन गीतों में अपनी सुरीली आवाज दी थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर ने। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास फैक्ट्स के बारे में, तो वीडियो में बने रहे। हमारे चैनल लाइफ ऑफ बॉलीवुड को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म फर्ज साल 1967 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे स्थान पर रही थी। इस फिल्म का वास्तविक निर्माण खर्च था 8 लाख रुपये, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रिंस को बनाने में ये खर्च 20 लाख रुपये तक पहुंच गया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.5 करोड़ रुपए कमाए थे, इस लिहाज से इसे सुपरहिट घोषित किया गया। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म उपकार, जिसमें 3.5 करोड़ रुपए कमाए और यह ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा दूसरे स्थान पर रही फिल्म राम और श्याम, जिसमें 2.25 करोड़ रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाए। फिल्म फर्ज 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुराचारी 116 का आधिकारिक रीमेक थी। वास्तव में फिल्म गुराचारी 116 मशहूर जासूसी किरदार जेम्स बॉन्ड से प्रेरित होकर बनाई गई थी, जिस पर पहले से ही 4 हॉलीवुड फिल्में बन चुकी थी। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि फिल्म गुराचारी 116 के शिष्य भूमिकाओं में कृष्णा और जयललिता नजर आए थे। कृष्णा आजकल के मशहूर तेलुगु अभिनेता महेश बाबू के पिता हैं, तथा जयललिता को आप तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जानते होंगे। रविकांत नागेश ने न केवल इस फिल्म का निर्देशन किया, बल्कि इसके सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेवारी भी उन्हीं के कंधों पर थी। जब फिल्म फर्ज का मुख्य नायक गोपाल कृष्ण पांडे लोगों के बीच खूब लोकप्रिय हो गया, तो रविकांत नागेश ने इसे साल 1973 में फिर से पेश किया। फिल्म का नाम था किम्मत और इस बार गोपाल की भूमिका में नजर आए थे हीमैन धर्मेंद्र। इसके 8 सालों बाद जाकर 1982 में गोपाल का किरदार फिर से एक बार पर्दे पर फिल्म रक्षा में नजर आया, और इस बार जितेंद्र ने उन्हें इस किरदार में वापसी की थी। फिल्म फर्ज में जितेंद्र के द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए मनोज कुमार, शशि कपूर और फिरोज खान के नाम पर भी विचार किया गया था, पर दुर्भाग्य से तीनों इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। कहा तो यहां तक जाता है कि फिल्म के निर्माताओं ने फिरोज खान को तेलुगु फिल्म गुराचारी 116 भी दिखाई थी, लेकिन डेट्स की कमी के कारण उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया था। जितेंद्र बताते हैं कि फिल्म फर्ज की शुरुआती 12 हफ्तों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और ये लगने लगा कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। ऐसे में सिनेमाघरों के मालिकों ने फिल्म को उतारने तक का निर्णय कर लिया था, लेकिन मैंने कई सिनेमाघरों के मालिकों से कहा कि आप कम से कम 15 हफ्तों तक इसे चलाओ, और इन 3 हफ्तों का जो भी टिकट खर्च होगा उसे मैं अपने जेब से दूंगा। मुझे उम्मीद थी कि फिल्म अगर 15 हफ्तों तक सिनेमाघरों में टिक जाती है तो यह अवश्य चलेगी। 15 हफ्तों के बाद मेरी उम्मीद बिल्कुल सही निकली और फिल्म ने इतनी रफ्तार पकड़ी कि इसके अतिरिक्त प्रिंट्स बनवाने पड़े, ताकि अन्य सिनेमाघरों में भी इसे प्रदर्शित किया जा सके। इस फिल्म के बैकग्राउंड साउंड के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया गया था। इसको बजाया था सुमित मित्रा ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कीबोर्ड का इस्तेमाल इसी साल आई फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में भी किया था। विपिन रेशमिया, जो कि शंकर जयकिशन के लिए कीबोर्ड बजाया करते थे, उन्होंने 30,000 रुपये में एक नया कीबोर्ड खरीदा था, जिसे वह 100 से लेकर 350 के बीच की कीमत में किराए पर दिया करते थे। सुमित्रा ने विपिन रेशमिया से कीबोर्ड किराए पर लेकर फिल्म फर्ज में इस्तेमाल किया था। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि विपिन रेशमिया मशहूर संगीतकार हिमेश रेशमिया के पिता है।
फिल्म फर्ज की सफलता में इसके संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहा था। इसका संगीत पूरे 60 के दशक का 17वां सबसे अधिक बिकने वाला और 1967 में फिल्म उपकार के बाद दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम साबित हुआ। साथ साल 1968 के बिनाका गीतमाला में फिल्म के गीत मस्त बहारों का मैं आशिक को 32वां स्थान मिला। साल 1966 तक अभिनेत्री साधना बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्री मानी जाती थी, लेकिन 1966 में अपने विवाह के बाद वो थायराइड के इलाज के लिए विदेश चली गई और कुछ समय तक पर्दे से दूर रही। इसी समय पर उनकी कजन बबीता ने फिल्मी पर्दे पर कदम रखा। तब उन्हें साधना की उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा और यहां तक कि फिल्म राज की पब्लिसिटी में बबीता को किस गर्ल के रूप में प्रमोट किया गया। लेकिन उनकी फिल्म राज और असफल हो गई और उन्हें अपने करियर को संवारने के लिए एक बड़ी हिट फिल्म की जरूरत थी। जब फिल्म फर्ज आरंभ में फ्लॉप होने लगी तो बबीता ने फिल्मों से संन्यास लेने का मन बना लिया। लेकिन बाद में इस फिल्म ने गति पकड़ी और इसकी अप्रत्याशित सफलता ने बबीता को स्टार बना दिया। फर्ज तमिल फिल्मों के बेहद ही सफल अभिनेता नागेश की पहली हिंदी फिल्म रही। दरअसल साल 1967 में आई दो बेहद सफल फिल्मों फर्ज और ज्वेल थीफ में नागेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जहां तमिल फिल्मों में वह मुख्य भूमिकाएं किया करते थे, वहीं यहां उन्हें छोटी मोटी भूमिकाएं मिलने लगी। ऐसे में वो असंतुष्ट होकर वापस दक्षिण भारत चले गए और फिर कभी भी हिंदी फिल्मों में वापस से काम नहीं किया। रविकांत नागेश वह पहले फिल्मकार थे जो हिंदी फिल्मों में सिकवल का कॉन्सेप्ट लेकर आए। जेम्स बॉन्ड फिल्मों के तर्ज पर उन्होंने एजेंट गोपाल की 3 फिल्में बनाए। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि फिल्म फर्ज की सफलता के बाद उन्होंने इसी किरदार को लेकर 1973 में कीमत और 1982 में रक्षा नामक फिल्म बनाई। इन तीनों फिल्मों में एजेंट 116 के नाम का प्रयोग हुआ। यहाँ ये भी जानना दिलचस्प है कि एजेंट 116 के अलावा उन्होंने गन मास्टर G9 की 2 फिल्मों में सुरक्षा और वारदात बनाई, जिनकी मुख्य भूमिकाओं में मिथुन चक्रवर्ती नजर आए थे। इस तरह से इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि रविकांत नागेश ने ही हिंदी फिल्मों में सीक्वल या सीरीज बनाने की शुरुआत की। इस फिल्म का बजट बहुत ही कम था, जिसके कारण इसके निर्माण में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि फिल्म में प्रयोग किए गए ज्यादातर कॉस्ट्यूम जितेंद्र के अपने थे। खास तौर पर एक लोकल कपड़े की दुकान से उन्होंने टी-शर्ट खरीदी थी और अपने कलेक्शन के सफेद जूते निकालकर फिल्म के गीत मस्त बहारों का मैं आशिक में प्रयोग किया, जो कि इतना सफल हो गया कि सफेद जूते जितेंद्र की पहचान ही बन गए। साल 1964 की फिल्म हकीकत के बाद ये दूसरी फिल्म रही जिसमें चीनी नेता माओ त्से तुंग ये चीनी कम्युनिस्ट को दिखाया गया, पर जहां हकीकत फिल्म में माओ युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक रूप में नजर आते हैं, वहीं फर्ज में उनके जैसे परिधान और हाव भाव वाले खलनायक को दिखाया गया था। कई लोग मानते हैं कि 1962 में भारत और चीन के बीच की दुश्मनी के कारण चीन को खलनायक के रूप में दिखाने की शुरुआत हुई। साल 1965 से पहले बतौर गीतकार आनंद बख्शी की कोई खास पहुंच नहीं थी। उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी बताते हैं कि उन्हें कई संगीतकार बुलाते तो अवश्य थे, लेकिन आखिरी वक्त पर अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती थी। जब आखिरी बार उन्हें संगीतकार रोशन की अपॉइंटमेंट मिली तो उस दिन इतनी तेज बारिश हुई कि सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो गए। ऐसे में आनंद बख्शी ही 3 घंटे पैदल चलकर उनसे मिलने जा पहुंचे, जिससे खुश होकर संगीतकार रोशन ने अपनी अगली फिल्म में काम दे दिया। इसके बाद आनंद बख्शी को छोटी मोटी व अन्य फिल्मों में भी मिलने लगा, जिनकी सफलता की कोई खास गुंजाइश नजर नहीं आती थी, लेकिन यही फिल्में बड़ी हिट साबित हुई। इन्हीं फिल्मों में शामिल रही फिल्म जब जब फूल खिले एक और फर्ज, जिन्हें आज भी हम म्यूजिकल हिट्स के तौर पर याद करते हैं। साल 1967 को संगीत के लिहाज से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का साल माना जाता है। इस साल उन्होंने आधा दर्जन से भी ज्यादा सफल एल्बम्स दिए, जिनमें शामिल रही हैं फिल्म शागिर्द, फर्ज, मिलन और एन इवनिंग इन पेरिस। फिल्म फर्ज उस साल का सबसे लोकप्रिय एल्बम रहा, पर खुद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मानते थे कि उन्होंने सबसे बढ़िया संगीत फिल्म मिलन में दिया था। इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि उस साल के सर्वश्रेष्ठ संगीत का फिल्म फेयर पुरस्कार मिलन को मिला था। अरुणा ईरानी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार की थी और फिर फर्ज बड़े होने के बाद उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक रही। अरुणा ईरानी बताती हैं कि जिस समय उन्होंने फिल्मों में कदम रखा, उस समय ना उन्हें बहुत अच्छा अभिनय आता था, ना ही बहुत अच्छा नृत्य। मेरी दुविधा यहाँ भी थी कि फिल्म फर्ज में मुझे जितेंद्र के साथ मस्त बहारों का मैं आशिक में नाचना था। उन दिनों जितेंद्र बहुत बढ़िया डांसर माने जाते थे और अपने डांस में काफी इम्प्रोवाइज भी करते थे, जिस कारण उनके साथ नृत्य करने में काफी परेशानी हुई थी। वहीं जितेंद्र बताते हैं कि मेरे नृत्य में भाव भंगिमाओं की कमी है। मेरा नृत्य तभी निकलता है जब मुझे एक एक स्टेप सिखाए जाते हैं।
ऐसे में नई अभिनेत्रियों के साथ नाचने में मुझे काफी परेशानी होती थी, जो कि मैं उनकी तरह अपने शरीर में लचक पैदा नहीं कर पाता था। इन सब के बावजूद मस्त बहारों का मैं आशिक गीत काफी लोकप्रिय हुआ और यहीं से जितेंद्र को जंपिंग जैक की उपाधि भी मिलनी शुरू हुई। तो दोस्तों, ये थी साल 1967 की बेहद लोकप्रिय फिल्म फर्ज पर हमारी एक खास पेशकश। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑन का बटन दबाएं। धन्यवाद।